हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। और दोस्तों, ये आप लोगों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कंप्लीट मैथमेटिकल प्रिपरेशन। और हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है एक तरह से, जहां पे हम लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जामिनेशंस में टॉप करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको लेके आते हैं। राइट। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गुजरात बोर्ड के कुछ टॉपर्स, 90 परसेंटाइलर्स। सो सबसे पहले मैं अन अकेडमी की तरफ से, मैथ्स 101 चैनल की तरफ से सभी का वेलकम करता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं इस चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। बीटेक आईआईटी बॉम्बे, AIR 42, JEE 2008, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 इयर्स। सो दोस्तों, बिना किसी डिले के मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, शिव आपसे स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, I am Patel and I have secured 91% in the Gujarat board class 10 exam. ओके, परसेंटाइल का भी कॉन्सेप्ट होता है ना तुम्हारे यहाँ पे? हाँ सर, हमें परसेंटेज नहीं परसेंटाइल ही देते हैं अच्छा बोर्ड अच्छा, वाले तो। ओके। 99 क्या परसेंटेज बताइए? हम खुद हाँ, 0.79। 99.79 परसेंटाइल। ओके ओके, माधव। Hello, guys. I am Madhav Modi. I have secured 92 percentage and 99.95 percentile rank. ओके, वेरी गुड यार। उमंग। Hello friends, I am Umang Patel. I got 95.6 percentage and 99 percentile. 99 पॉइंट आगे बता। 99 कुछ और आगे भी होगी। 99.99 percentile. अच्छा, 99.99। ओके, सो बेसिकली यू आर इन टॉप 0.01% स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए, सो अब दोस्तों, सबसे पहले मैं शिव पटेल से जानना चाहूंगा कि लाइक मतलब एक व्हाट इज इट लाइक, मतलब गुजरात में ज्यादातर बच्चे शायद गुजरात बोर्ड का ही एग्जाम देते हैं, राइट? मोस्टली सारे बच्चे जो होते हैं उनमें से 70% अप्रोक्सीमेटली गुजरात बोर्ड के लिए ऑप्ट करते हैं। रिमेनिंग 30% CBSE या ICSE के लिए जाते हैं। ओके। और जो ये 70% होते हैं वो सारे के सारे गुजरात बोर्ड में देते हैं, इसलिए सबसे पॉपुलर बोर्ड गुजरात में यही है, GS। ओके, और मतलब इसके बहुत अच्छे, मतलब जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान बोर्ड के जो स्कूल्स है ना, वो हैंडफुल हैं जो काफी बढ़िया हैं, बट गुजरात बोर्ड के स्कूल्स तो काफी बढ़िया होते हैं, राइट? जी, स्कूल्स बहुत सारे हैं और उनमें से बहुत सारे अच्छे स्कूल्स भी हैं। ओके ओके, गुड गुड। सो लाइक आई हैव हर्ड दैट देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है? सो सबसे पहले मतलब जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, देन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश कंपलसरी है, गुजराती कंपलसरी है, और संस्कृत हिंदी में से एक होता है। और हमारे पैनल में दोस्तों ये सभी तरह के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं उमंग के साथ स्टार्ट करूंगा संस्कृत से। सो लाइक उमंग के संस्कृत में 99 मार्क्स है, विच इज वेरी गुड। सो उमंग, लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर संस्कृत? मतलब संस्कृत के लिए तूने कैसे प्रिपेयर किया था? सबसे पहले तो मैं संस्कृत के लिए जो संस्कृत वर्ड होते हैं उसका ट्रांसलेट मैंने याद किया क्या क्या होता है। उसके बाद जो सारे के सारे चैप्टर होते हैं उसका ट्रांसलेशन आता है, वो मैंने सब लाइन टू लाइन किया। उसके बाद मैंने ग्रामर पूरा तैयार किया, और ग्रामर में हमारे यहाँ सबसे हार्ड जो चीज आती है वो है विभक्ति। अच्छा, ओके। लेकिन इस बार तो हमारे लिए सबसे पहले नया सिलेबस था। सिलेबस तो नहीं था, लेकिन पेपर पैटर्न अलग थी। NCERT की पेपर पैटर्न अप्लाई की थी, इसीलिए थोड़ा अलग टाइप का था। इसीलिए हमें ग्रामर में से पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन अब सब्जेक्टिव हो गए। उसके लिए प्रिपेयर किया मैंने। ओके। इस प्रकार मैंने पूरी संस्कृत NCERT टाइप से तैयार की है। मतलब बेसिकली जो मैं बताऊं ना, तो पूरा मतलब ढंग से लाइन टू लाइन सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, राइट? यस। ओके। और मतलब हमारे, देखो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलते थे यार कि हिंदी से बेटर है संस्कृत, संस्कृत में ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या ये सही है? मोमंग, तुम मानते हो ये बात? हाँ, मानता हूँ मैं। हाँ, फिर भी भाई शिव, तूने हिंदी ली।
जी सर। हैं? चलो, सो शिव से अब पहले माधव से बात करेंगे हिंदी के बारे में। नहीं, हिंदी नहीं, माधव के इंग्लिश में बहुत बढ़िया मार्क्स थे। माधव इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? मेरे इंग्लिश में 78 मार्क्स है। 100 में से या 80 में से? यस सर, वाह 100 यार, में से। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर भी मतलब अब एक बार ये चीज बताओ कि भाई क्या अपनी इंग्लिश के अंदर स्ट्रैटेजी थी। देखो मार्क्स तो इंग्लिश मेरे के भी 69 ही अंदर थे। इंग्लिश के अंदर तो हमारे चैप्टर ऐसा स्टोरी टाइप सी है, और फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर, वो सब हार्ड था, इसीलिए उसके पीछे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब और मैं वो इसीलिए स्टेप जानना वर्ड। चाहता हूँ लाइक व्हाट यू कुड हैव डन टू गेट मोर मार्क्स। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी वेल प्लेस्ड, क्योंकि तेरे 78 मार्क्स आए, राइट? उमंग तेरे कितना है? 89। हाँ, तो तो माधव तुम बताओ बेटा कि भाई इंग्लिश में तुम क्या कर सकते थे जिससे तुम्हारे मार्क्स और इम्प्रूव होते? मैंने मीन्स ग्रामर की वर्कशीट ज्यादा सॉल्व कर सकते थे, और इस बार का इंग्लिश मीडियम का पेपर भी थोड़ा टिपिकल था, इसीलिए ऑल ओवर सबके मार्क्स ही कम आए। पर ग्रामर और ऑन ऑन कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट थे, इसीलिए और प्रैक्टिस शायद करते तो आ जाते। अच्छा, सो बेसिकली या लाइक यू लैक्ड इन प्रैक्टिस, और इस वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हैम्पर हुई। ओके, गुड। यस। तो अब शिव अपन बात करते हैं हिंदी के बारे में। जी सर। जी सर, एक्चुअली मुझे मतलब मैं 9th में हमें हिंदी और संस्कृत दोनों कंपलसरी होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब 10th में आता है तो सिलेक्शन करना पड़ता है संस्कृत और हिंदी में। ठीक है। तो मुझे पता था कि क्योंकि मेरे 9th में भी संस्कृत में 99 और 100 थे, और हिंदी में कंपैरेटिवली कम थे, 94 कुछ ऐसा था। ओके। लेकिन फिर भी मैंने हिंदी ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे संस्कृत मैंने 9th तक पढ़ा ही नहीं था कुछ, पहली बार ओके। मैंने 9th में पढ़ा था। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मेरे 99 मार्क्स थे वो सब मैं रट के लाया, ओह, अच्छा अच्छा। सो सारे के सारे मैं रट के लाया था। हाँ, और मैं जानता था कि मैं ट्राई करके मतलब मेहनत करके मैं संस्कृत में ला सकता हूँ 10th में, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी ऑप्ट किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं चाहता नहीं था कि मैं सब याद करके मार्क्स लाऊं मैं अपनी तरफ से। इसलिए थोड़ा मेरे हिंदी में कंपैरेटिवली मार्क्स कम है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट हिंदी में अंडरस्टैंडिंग से। भले ही मैं अपने डिसीजन से हैप्पी हूँ कि मैंने हिंदी ओके ओके, तो तू अंदर बेसिकली लाइक यू बिलीव्ड इन द अंडरस्टैंडिंग, और फिर तूने ऐसा किया, ठीक है। अच्छा, की। अब एक एक चीज बताओ मेरे को कि मतलब अगर मैं देखूं मैथमेटिक्स के बारे में, अगर मैं बात करूं तो हाउ डिफरेंट इट इज। तो मतलब मैथमेटिक्स में हम लोग, कौन आंसर देना चाहेगा मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स की बात करते मैथमेटिक्स हैं। ओके, तो शिव मैथमेटिक्स के बारे में यार, मतलब मैथमेटिक्स में पहली बात तो मेरे को एक चीज बता, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम सीबीएसई। क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, और उसके अलावा व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? मतलब पेपर पैटर्न तो शायद 80+20 होता है। जी सर। ओके, तो मैथमेटिक्स में बात करते हैं। जी, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमें मतलब जिस साल हमने बोर्ड्स दिया 10th बोर्ड्स, उसी साल सिलेबस चेंज हुआ था। ओके। और मैथ्स, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स में हमें एनसीईआरटी की बुक्स आने लगी, मतलब सिलेबस एग्जैक्ट सेम था सीबीएसई। अच्छा। ओके ओके। एग्जैक्टली सेम। और पेपर पैटर्न भी पहले जो पुरानी पैटर्न थी वो क्या थी कि 100 मार्क्स का पेपर होता था, 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होते थे, ओके। एग्जैक्ट 50 मार्क्स के ओनली एमसीक्यूज, और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते थे। अच्छा अच्छा। और ओके। जब हम आए तो क्या हुआ कि 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, और बाकी के सारे मार्क्स जो थे वो सारे के सारे सब्जेक्टिव्स। अच्छा। इसलिए एक ड्रास्टिक इफेक्ट वो पड़ा है, इसी के कारण जो ओवरऑल रिजल्ट जो गुजरात बोर्ड का है वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। ओके ओके ओके, चलो यार, मतलब ये ऐसा था, और मतलब लाइक बट लाइक यू मैनेज टू गेट 97, राइट? जी सर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मतलब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का कितना रोल होता है इसके अंदर? मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की तैयारी की थी तुमने, तुम काफी टाइम से जी जुड़े हुए हो मुझसे, सो लाइक कितना रोल रहता है मतलब किसी भी बोर्ड में परफॉर्मेंस लाने के लिए? और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, क्या बोर्ड की परफॉर्मेंस हैम्पर होती है? जी सर, जो मतलब है कि कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारण उसका थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि मैं ओलंपियाड्स की तैयारी करता था क्लास 10th में।
और मैं पहले से ही करता आया हूँ, जब से मुझे ओलंपियाड्स के बारे में पता चला है। ओके। और उसके कारण मैथ्स में मतलब क्या था सर, मैंने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मतलब उसके कारण जो मेरे बोर्ड्स के क्वेश्चन थे वो आसानी से सॉल्व हो जाते थे। ओके ओके। मतलब इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाती थी। और कुछ ओलंपियाड्स ऐसे थे जिसमें मतलब एक आवर में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 40 के। और इतनी सारी स्पीड मैंने डेवलप कर ली थी उसमें कि फिर मतलब स्पीड की चिंता ही नहीं रही मुझे बोर्ड्स के। अच्छा अच्छा सिर्फ अच्छा। हाँ, और वो मेरे जो 3 मार्क्स मेरे गए हैं वो भी मैं गारंटी बोलता हूँ कि मेरे तीनों के 3 मार्क्स सिली मिस्टेक्स में गए। ओके ओके मतलब ओके कंसेप्चुअली ओलंपियाड्स के कारण कंसेप्ट्स मेरे एकदम क्लियर हो गए थे, ओके। मार्क्स गए वो सिली मिस्टेक्स से गए। हाँ तो देखो यार, मतलब मेरा तो टेक यही रहता है कि मतलब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की तैयारी करने से मतलब हेल्प ही होती है। बस आप उसके अलावा आप लोग थोड़ी सी राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस कर लो, देन इट शुड बी गुड। तो अब माधव माधव बात करेंगे अपन साइंस के बारे में, है ना यार? 100 मार्क्स आए मैथ्स मैथ्स साइंस में तेरे, राइट माधव? यस सर। हाँ। तो थोड़ा बता यार साइंस के बारे में, यस मतलब सर। 80 में से 80, बायो के अंदर भी तू सारे नंबर ले आया यार, गजब। मतलब हम तो, हमारे तो आए नहीं हाँ कभी हाँ सर। सर, उसमें साइंस में तो सिर्फ नोट्स के प्रिपरेशन थ्रू काम पड़ता है। हाँ। और डाइजेस्ट और अदर बुक रिफर करने की जगह टेक्स्ट बुक पहले रिफर करनी, और पहले पूरे सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करने, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना, और डायग्राम भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की। अच्छा, मतलब लेबल डायग्राम जो होते हैं बेसिकली, मतलब मेरे हिसाब से यस। सीबीएसई और इसमें स्ट्रेटजी सेम ही होती है क्या? सेम बुक होती है सीबीएसई और गुजरात बोर्ड की? जैसा कि शिव ने बोला कि हमारे वक्त सिलेबस चेंज हो गया, इसीलिए मैथ साइंस और इंग्लिश का सीबीएसई और गुजरात बोर्ड सिलेबस सेम टू सेम था, अच्छा। इसीलिए सेम टू सेम बुक। ओ, तो मैथ साइंस और इंग्लिश की सेम टू सेम है। वेरी गुड यार, तो मतलब यस ये सर। काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, इसका मतलब अब एनटीएससी के अंदर भी सेम ही आएगा, राइट? राइट। क्योंकि एनटीएससी गुजरात जी बोर्ड से आता है। तो जो जी टेंथ टेंथ क्लास के हमारे गुजरात के बच्चे हैं दोस्तों, मैथ साइंस में सेम हो गया है, ऑल दो मेन गेम सोशल साइंस ही होता है एनटीएससी के अंदर। तो यस वो स्टिल डिफरेंट है, राइट? यस यस। सर। ओके गुड। सो मतलब अब उमंग से सोशल साइंस के बारे में जानते हैं। अब सोशल साइंस के बारे में बता भाई उमंग। सर सबसे पहले तो मैं पूरे के पूरे चैप्टर समझ गया कि हम्म। चैप्टर में क्या क्या आता है। ओके उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज एक दूसरे के डॉट को कनेक्ट किया, एक दूसरे से लिंक है। ऐसे करके मैंने आके पूरी पैटर्न बनाई कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। इस प्रकार मैंने पूरे के पूरी सोशल साइंस एक दूसरे चैप्टर से लिंक कर दी। और ओके जो हमारे स्टेट्स के और ऐसे आते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया। ओके ऐसे फॉर्मूला बनाए ताकि जो पेपर में हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, वो चेंज करके आते हैं। जैसे मैथ्स में आते हैं कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, चेंज करके आते हैं, वैसे ही ओके हमारे सोशल साइंस में आते हैं। इसीलिए उस प्रकार तैयारी की मैंने। ओके, समझ गया मैं। तो मतलब बेसिकली ऐसे कुछ सूडोनिम्स बनाए, जैसे कुछ चीजें याद करने के लिए, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं उस तरह की। यस। ओके, चलो परफेक्ट परफेक्ट यार। ओके। सो यार अब मेरे को मतलब कुछ स्ट्रेटेजिकली चीजें जाननी है, मतलब लाइक सो जैसे गुजरात बोर्ड के बच्चे होते हैं, है ना? गुजरात में जो मैंने टिपिकली देखा ना, देखो या तो बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस होते हैं, और मतलब स्कूल्स भी बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी के साथ टाई अप करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं। तो मतलब गुजरात में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। मतलब मैं जैसे सूरत गया था तो एक स्कूल था जिसमें हर एक स्टूडेंट के पास आईपैड था। ठीक है। फिर ऐसे मतलब, और एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, ठीक है? तो हाउ अवेयर आर यू ऑल, और मतलब तुम लोगों ने कितनी, जैसे शिव का तो मुझे पता है, तो अब मतलब माधव तू बता सकता है जैसे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन किस हिसाब से करते हो? और तुम लोग अभी जैसे उमंग और शिव तो हम मेरे साथ कर ही रहे हैं, वहां पे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो माधव तुम अभी क्या प्रिपेयर कर रहे हो? मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। तो और तुमने क्या मतलब पहले एनटीएससी वगैरह सब कुछ तैयार किया है?
मीन्स मैंने जब से जाना है तब से उसकी एग्जाम दी है, पर 9th और 10th में मैंने वो नहीं दी, उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा। ओके। और मतलब जनरली जैसे मतलब शिव ने तो किया ही है। अब शिव तुम्हारे जो स्कूल है मतलब माधव और शिव एक ही स्कूल के, राइट? जी सर। तो यस तुम लोगों ने कुछ पहले मतलब तुम लोगों के स्कूल में कितने बच्चे तैयारी करते हैं जनरली? सर हमारा 40 to स्कूल 43। हमारा स्कूल लिमिटेड ही लेता है, मतलब ज्यादा एडमिशन ही नहीं दे रहा था। अच्छा मतलब अच्छा। वो सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं लेता था। मतलब हमारे क्लास में इंग्लिश मीडियम के 42 स्टूडेंट्स थे और गुजराती मीडियम के टोटल 60 स्टूडेंट। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो मतलब ओके तुम्हारे ये था। और उमंग? जी सर। तो अपने मतलब जो तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल किस तरह से मतलब प्रिपेयर करता है, या फिर मतलब तुम्हारे वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का खासकर कैसा इन्वायरमेंट है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हमें सिर्फ एनटीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, दूसरे ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी नहीं कराते। और अच्छा। वो भी हमारे फर्स्ट क्लास के लिए लिमिटेड होता है। ओके। और हमारे फर्स्ट क्लास में करीब करीब 50 स्टूडेंट है। ओके सही है। अच्छा अब एक चीज बताओ मेरे को, मतलब जैसे हम लोग ये सुनते हैं आईसीएसई में 99%, ठीक है, सीबीएसई में भी 99%, तो गुजरात बोर्ड में भी इतने परसेंट हाई आते हैं क्या? नहीं, कभी सुना नहीं नहीं है। अभी नहीं सर, सर। परसेंटाइल रैंक आ सकता है पर परसेंटेज नहीं आ सकते। नहीं परसेंटाइल तो 99 आएगा ही सही, वो तो, बट ये तो किसी का नहीं आता ना, मतलब परसेंटेज तो हाईएस्ट नो परसेंटेज क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे? नो नो। अभी तक का सर रिकॉर्ड 95 है। अभी तक का रिकॉर्ड आए है थे। 99% अभी तक का, मतलब इतने सालों से जो है इससे ज्यादा कोई गया ही नहीं है अच्छा। अभी तक। ओके। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा उसके 99% आए थे। बहुत कह अच्छा। लेवल है, अच्छे ओके से ओके अच्छा ओके कर। ओके ओके। देखो मैं तुम्हें एक स्टैट्स बताता हूँ। जैसे मतलब सीबीएसई होता है, सीबीएसई में तकरीबन शायद 12 to 13% बच्चों की उससे ऊपर परसेंट आती है, 90 से ऊपर, ठीक है। और तकरीबन 3 से 4% बच्चों की 95 से ऊपर आती है, ठीक है। तो अगर मैं उस लॉजिक को लगाऊं तो 3% मतलब हो गया 99.7 परसेंटाइल, है ना? 99.7 परसेंटाइल हो गया, नहीं 97 परसेंटाइल हो गया इनफैक्ट। तो मतलब अब तुम्हारी 99.79 शिव की है, माधव की, तुम सबकी, तो तुम लोग मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर सीबीएसई देते तो शायद सभी की 95 से ऊपर आती है, अभी तो उमंग की आई है। बट काफी मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है तुम लोगों का। और मेरे हिसाब से तो बोर्ड का तो तुम लोगों ने कर ही लिया है, अब आगे भी बिल्कुल फोकस होके इसी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग खासकर जो गुजरात के बच्चे हैं, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ लास्ट मैसेज दो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए इस साल की। हम लोग स्टार्ट करते हैं माधव से। सर, रोज का काम रोज ही करना चाहिए, मीन्स ओवरलोड नहीं हो जाना चाहिए, और जितना गोल हमने फोकस किया है उतना रोज करके ही उठना है, भले उसको सुबह तक भी करना पड़े। ओके। उमंग? यस, मैं माधव की बात से सहमत हूँ। जितना कराए उतना साथ ही साथ करते जाना है, और जो भी हमें प्रैक्टिस दी जाए वो कंप्लीट करनी है। कोई भी बाकी नहीं छोड़ना है। और वो रटना भी जरा भी नहीं है। अगर रटने जाए तो बोर्ड में कुछ काम नहीं आने वाला है। अच्छा। नहीं अब कुछ जगह तो क्योंकि रटना पड़ेगा इस ही सही। प्रकार, कुछ जगह तो रटना ये पड़ता तो है। है सोशल साइंस का, और वैसे वैसे में तो है, लेकिन मैथ साइंस में कभी रटना नहीं। ओके ओके। क्योंकि इस प्रकार पहले हमारे पेपर थोड़े ऐसे ही आते थे, इजी टाइप के। लेकिन हम्म। इस साल पेपर पैटर्न चेंज हुआ और एनसीईआरटी टाइप के हुआ, ओके। इसीलिए थोड़ा हाई लेवल है। हम्म। सही है। शिव? एक्चुअली जो माधव और उमंग ने जो बोला वो उससे मैं 100% अग्री करता हूँ। और उसी के लिए सर जो मैंने 10th में नहीं किया था, मैं 11th से मैं एक चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो 10th में भी अगर मैं करता तो बहुत यूजफुल होता। मैं क्या करता हूँ, एक बुक मैंने बनाई है। उस बुक में क्या करता हूँ कि डायरी जैसी है, मतलब जो डेट का जो होता है उसमें मैं क्या एक टू डू लिस्ट जैसे बना देता हूँ कि इस दिन ये करना है। जैसे ये लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, ये लेक्चर लाइव है तो ये लेक्चर लाइव अटेंड करना है, ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। वो ऐसा मैं बना देता हूँ और उसके हिसाब से मैं चलता हूँ।
और जैसे वो काम हो जाए मैं उसको टिक लगा देता हूँ, और फिर क्या एंड ऑफ द डे मैं करता हूँ उसको 100 में से मैं मतलब अपने आप को मार्क्स देता हूँ कि आज की ओके एफिशिएंसी कितनी रही। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैंने सब कुछ एग्जैक्टली मेरे टू डू लिस्ट के हिसाब से किया है तो मैं 100 दे देता हूँ। अगर उससे कभी ज्यादा कर लिया, कुछ ज्यादा टाइम लग गया, तो मैं 100 के ऊपर 110 120 कुछ रह गया तो उसी हिसाब से मार्क्स डिक्रीज भी करता हूँ, और अच्छा ऐसे मैं मंथली एफिशिएंसी निकालता हूँ। ओके ओके सही है यार। ये जो गिल्टी डेज का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं भी यूज करता ही था, और मैंने बच्चों को बताया भी है कि भाई वीकली टारगेट सेट करने चाहिए, और वीकली टारगेट्स को सेट करके हम लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई क्या हम लोग मतलब कितना हम लोग कर पा रहे हैं, राइट। सो थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और बच्चों से बात की, क्योंकि यही है मतलब मेरा इंटेंट यही है कि जो पूरे इंडिया में जिस भी तरह के एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, सभी तरह के बच्चों से हम लोग बात करें, निकालें मतलब उनका जो सक्सेस सीक्रेट्स हैं और बच्चों को बताएं, राइट। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया। सो थैंक यू ऑल। अब जो हमारा जिम्मेदारी है, बिल्कुल अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फिर अनअकैडमी का कोई किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये तो मेरे कोर्सेज हैं जेई और फाउंडेशन के, तो जेई और फाउंडेशन के जो कोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे अलावा 100+ एडुकेटर्स जेई में पढ़ा रहे हैं, 50+ एडुकेटर्स फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से नीट यूपीएससी कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म ले लें, इंडिया के कुछ टॉप एडुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, राइट। ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पूरे जुलाई में 8:45 PM to 10 PM ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ जेई और प्री आरएमओ के लिए, राइट। सो क्या क्या मिलता है आप लोगों को अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। इट इज द मोस्ट सुपीरियर प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। सो दोस्तों जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है पीजे लाइव, तो आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके आ सकते हैं। जुलाई में बहुत अमेजिंग ऑफर्स हैं, और आप लोग चाहें तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर मुझे बताएं कहाँ पे, 7597084242